गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, आप लगातार यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कह सकते हो, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इस ऐसे भी जाना जाता है। और बच्चों, हमारा जो चैप्टर में इससे पहले जो पार्ट हमने बनाया है वो बनाया प्रेजेंट और फ्यूचर। उसका जो पहला भाग था प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला भाग प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो उसके हमने ये सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव तक पहुंचे थे। उसी का दूसरा पार्ट बना रहा हूं बच्चों मैं आज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप, वी कैन गिव द आंसर यस और नो, जिनका जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं। एंड सेकेंड टाइप, वी कैन नॉट गिव द आंसर यस और नो। एट दैट टाइम वी आर टू यूज क्वेश्चन वर्ड इन दिस सेंटेंसेस। हमें ऐसे वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होता है। ठीक, और जिनका जवाब हम हाँ ना में दे पाते हैं वहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया जाता है, यानी कि वो क्वेश्चन वर्ड को नहीं लगाते हैं, लास्ट में तो लगाएंगे। ये मत सोचिए क्वेश्चन वर्ड सर उसकी बात कर रहे हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चलिए डायरेक्ट वाक्य पे आता हूं, मैं वाक्य के माध्यम से बताऊंगा। अब वाक्य पे ध्यान दीजिए। देखो स्टूडेंट्स, राम कहता है क्या आप पढ़ने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बार बार पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो शायद फिर आपको भूलेगा नहीं। तो वाक्य की ओर ध्यान दीजिएगा। राम कहता है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, यदि सुनते रहिए मेरी बात को, पहला वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो दूसरे वाले भाग का वाक्य चाहे वो किसी भी टेंस का हो, हम टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस को नहीं बदलेंगे, केवल प्रोनाउन चेंज होगा। क्या बदलेगा? प्रोनाउन बदलेगा। देखिए, इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसी कंडीशन करनी है, जब ये दो कॉमा लगे हों, इन वाक्यों को जैसा ये लिखा है इसको सेम वैसा ही बना देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट है और आपको बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक, ये हिंदी में डायरेक्ट है, आप इसको हिंदी में इनडायरेक्ट बना लीजिए। राम कहता है कि, हिंदी में भी बदलना सीखिए। राम कहता है कि क्या आप पढ़ने जाते हैं। ये बच्चों बन गया इनडायरेक्ट। और एक बात सोचने देख लीजिए, ये बीच में लगा हुआ की, क्या लगा है? की। और यदि की से दो वाक्य जुड़े हों, की से दो वाक्य जुड़े हों, ऐसी वाली हिंदी की ट्रांसलेट करते समय ही प्रोनाउन बदला जाता है। और यदि दो वाक्य की से ना जुड़े हों, इनवर्टेड कॉमा से जुड़े हों, तो जैसा वाक्य होता है उसे वैसा ही बना देते हैं। हिंदी बोर्ड के बच्चे ध्यान से देखिएगा और समझिए आपको ट्रांसलेट कैसे करना होता है। ठीक, क्लियर है? और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, अगर उनको ये हिंदी समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं है, बस आप एक काम करें, मैं नीचे से इंग्लिश बनाऊंगा, आप उस इंग्लिश की ओर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? देखो, राम सेज, राम कहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू गो टू स्टडी। डू यू गो टू स्टडी, क्या आप पढ़ने जाते हैं? देखा बच्चों, कुछ चेंज किया मैंने? कोई चेंज नहीं किया, जैसा वाक्य लिखा था उसको सेम वैसे ही बना दिया है। अब नीचे वाले वाक्य की ओर ध्यान दीजिए। इनडायरेक्ट के लिए ये क्वेश्चन वर्ड है राम, लिखा नहीं है मैंने, कुछ आपको रटवाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, आपके सामने डायरेक्ट वाक्य बना रहा हूं। राम, क्वेश्चन बच्चे हमेशा पूछे जाते हैं, तो पूछने की इंग्लिश आपने लगाई
राम आस्क्ड। क्लियर हो गया। देखें जब आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस थे उनमें बेटा हमने क्या की इंग्लिश दैट लगाई थी, यहां पर दैट का यूज नहीं करेंगे। ध्यान लिखिएगा। जब की के बाद देखो जब की के बाद आपको ये क्या नजर आए, की के बाद आपको क्या नजर आए और उसका जवाब हाँ ना में मिलता हो, उसका जवाब जो कैसे मिल रहा है। क्या पढ़ने जाते हैं, आपने बोला यस सर। क्या पढ़ने जाते हैं, आपने कहा नो सर। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, और इंग्लिश में देख लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, पहले क्या लगी होगी, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, इफ। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ वेदर के बेटा तुरंत बाद जो सब्जेक्ट दिया होता है ये इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का जो भी कोई सब्जेक्ट दिया होता है उसको उसके पर्सन के अनुसार पहले वाले भाग से बदल देते हैं। क्लियर हो गया। अब कहोगे राम कहता है, यहां पर यू है तो यू को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट कोई दिया हुआ नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। अब आप क्या मान लेते हैं, राम ने मुझसे कहा, आपने यहां पर मुझसे मान लिया है तो यहां पर क्या बन जाएगा, आई। क्लियर हो गया। प्रोनाउन बदल गया, आई टेंस नहीं बदलेगा। आई गो टू स्टडी। क्लियर हो गया। ध्यान दो, देखिए मोहन उससे कहता है, मोहन उससे कहता है क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे। मोहन उनसे कहता है क्या आप मेरी मदद करोगे। तो बेटा देख लीजिए सेंटेंस में दो कॉमास लगे हुए हैं, और जब दो कॉमा लगे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसा वाक्य लिखा होता है उसको आप वैसा ही बना देते हैं। ठीक। हाँ बेटा एक बात अच्छी है कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना वीडियो लेक्चर पूरा सुनते हैं, वीडियो लेक्चर पूरा सुनने के बाद बिल्कुल व्हाट्सएप पे अपना काम लेते हैं, काम चेक कराते हैं। उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से वेल डन, शाबाश, और लगातार बने रहिए। और मैं भी आपकी सेवा में लगातार बना रहूँगा। एक नहीं, अगर आप 1000 बच्चे भी सवाल पूछेंगे तो उम्मीद करूँगा कि मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वेरी गुड, बने रहिए। देखिए मोहन उससे कहता है, ठीक, मोहन सेज हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या आप मेरी मदद करोगे। टेंस पहचान लीजिए आप लोग, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। ठीक है, समझ में आ रहा है, विल यू हेल्प मी। बच्चों ये क्या डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट है इंग्लिश में और ये डायरेक्ट है हिंदी में। क्लियर हो गया। देखिए अब आप इसको इनडायरेक्ट में बदल दीजिए। मोहन उससे कहता है कि। क्लियर हो गया बच्चों। अब कॉमा हट जाएंगे, कॉमा से हट जाएंगे, की लग जाएगा। ठीक, तो की इंग्लिश दैट नहीं लगेगी, की लग गया, उसके तुरंत बाद लगाइए आप सेम लिख दीजिए, क्या आप मेरी मदद करोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रह जाता है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान भी नहीं लगाएंगे, वाक्य असर्टिव बन जाता है। बहुत सारे बच्चों को असर्टिव का नहीं पता होगा ना, असर्टिव यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, उसको इसके ही नाम है, आप उसी को बोलेंगे असर्टिव। ठीक, तो मोहन क्वेश्चन वर्ड है ना, मोहन आज। देखो जो आप सोच रहे होंगे सर सैड टू आएगा तो क्या करेंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे। तो बेटा सैड टू वाले पे मैंने 5 लेक्चर बना रखे हैं, पांचों टेंसों के अलग अलग। ठीक, उसको भी देख लीजिएगा। मोहन आज अब किसको कह रहा है वो, हिम।
तो इसके लिए हमने क्या लगाया, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। तो बस ध्यान दीजिएगा, इसके तुरंत बाद बेशक ये क्या लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है, तुरंत सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर कौन है बेटा, आप। और इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यू। यू आने पर हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। समझ नहीं आ रहा है, ही। तो टेंस नहीं बदल रहा है, बिल्कुल वही रहेगा, ही विल हेल्प, ही विल हेल्प। अब ध्यान सोच के देखिए, आप मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, देखो इसका नाम मोहन है, ठीक। ये मोहन खड़ा है मेरे सामने और मुझे कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है, मोहन कह रहा है कि देखो, मोहन ने उससे कहा, ये मोहन ने उससे यानी कि इससे, मोहन ने उससे कहा क्या आप मेरी मदद करोगे। तो मदद कौन करेगा, मैं करूंगा ना इसकी। तो सिंपल सी बात है कि जो ये मेरी वर्ड आया है, मेरी वर्ड किसके लिए आया है, मोहन के लिए। किसके लिए, तो मोहन के लिए आया है। तो तुरंत आप इस मोहन को लीजिए और इसके ऑब्जेक्ट पे आ जाइए। ही, मोहन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ये वाक्य दो नोट कर लीजिए, और भी मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, लगातार जुड़े रहिएगा। हाँ स्टूडेंट देखें, राम हमसे कहेगा, ठीक, राम विल से अस, राम हमसे कहेगा। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो ध्यान में रखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पहला वाला भाग हो गया एक। दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब आपको यहां पर यह नहीं देखना है कि टेंस कौन सा है, कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, आप जैसा था उसको आपने वैसा ही लिख दिया, ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट है। अब आप बदल रहे हैं उससे इनडायरेक्ट में, दोनों को जोड़ने के लिए आपने की का यूज किया है और कॉमास को हटा दिया है, ठीक। तो बनाइए, राम विल आस्क अस, ठीक, राम विल आस्क अस। तो कॉमर्स के लिए आप क्या लगा रहे थे, इफ। तो बच्चों यहां पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, चाहे वो कोई भी टेंस की हो सकती थी, इफ के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, क्या लगाना बोलिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहां पर कौन है, आई। कौन है, यहां पर हिंदी में मैं है और इंग्लिश में आई है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सब्जेक्ट कौन है, राम। तो राम बेटा किसी का नाम है, पर्सनल किसी का नाम है, उस नाम के स्थान पर आप कोई उसी का दूसरा वर्ड लगाना चाहते हैं, वो लगाया आपने प्रोनाउन। क्या लगाया, तो प्रोनाउन ही, क्या हो जाएगा, ही। क्लियर हो गया, तो ही टेंस नहीं बदलेगा, वही रहेगा, ही कैन हेल्प, ठीक। अब सोचते होंगे सर लास्ट में यू आया है तो यू को करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर यहां पर बेटा यू होता, आए ना होता, तो आप किससे बदलते, इससे बदलते नहीं बदलते। अब यहां पर यू है, सीधी बात। अब वहां पर यू है तो यहां पर क्या है, अस है। तो अस सब्जेक्ट है, सॉरी अस एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप उठाएंगे और जब यहां लेके जाएंगे तो इस सेंटेंस का ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिख दिया, यहां पर अस ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अस। समझ आ रहा है। नेक्स्ट वाक्य देखें, वे मुझसे कहेंगे, ठीक, वे मुझसे कहेंगे, दे विल से टू मी। अगर बच्चों पहले वाक्य में अगर मैं टू भूल गया हूँगा तो आप खुद लगा लीजिएगा, देखिएगा, शायद मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ, दे विल से टू मी, दे विल से टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। क्या राम ने एक पत्र लिख लिया है। अब आप टेंस पहचानिए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज राम
रिटन आ लेटर। क्लियर हो गया। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब से आप पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये क्या बच्चों, डायरेक्ट। आपको बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। तो देखें, दे विल आस्क मी, दे विल आस्क मी। ठीक, यहां पर आप चाहे लगा दीजिए इफ या लगा दीजिए वेदर। हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब अब नहीं लगेगी। इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट बच्चों ये देखिए कौन है, यहां पर राम है। गौर करिएगा, कौन है यहां पर, राम है। यहां पर आपको खास बात ये देखनी है, ना तो यहां पर आई है, ना वी है, ना यू है, तीनों नहीं है। फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, और कौन सा है फिर, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलते नहीं, सेम रहने दीजिए उसे, राम। क्या लिखेंगे, और टेंस तो बदलेगा नहीं। वो क्यों, क्योंकि पहला वाला भाग यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, दूसरे वाले भाग का टेंस नहीं बदलता है, केवल प्रोनाउन बदलते हैं। क्या बदलते हैं, राम हैज रिटन आ लेटर। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए, शाबाश। चलिए मैं इसके सेकंड टाइप भी आपको साथ साथ ही बताता चलूंगा, लिख लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये आपके सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड है। तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या करा था, जिसको आप हाँ ना में समझ रहे थे, वहां पर आप इफ और वेदर लगा रहे थे। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको इफ वेदर नहीं लगाना है इनवर्टेड कॉमा के जगह पर, या कह लीजिए की के स्थान पर, इनडायरेक्ट बनाते समय। वाक्य के अंदर जो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया होगा, आप उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। जिस बात को मैंने बोला है, आप इसको पूरा प्रॉपर कॉपी में लिख लीजिए। यदि सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड वाक्य हो, इनडायरेक्ट बनाते समय इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड को ही लिखा जाता है। इफ, वेदर और दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया, ये बात लिख लीजिए आप। तो वाक्य देखें, मैं बताता हूं। राम हमसे कहता है, आपने क्या खाया है तो क्वेश्चन ही, आपने क्या खाया है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे आपने क्या खाया, यस सर, आप ऐसे बोलते हैं यस सर, नहीं, आपने जो कुछ भी खाया है आप वो बताएंगे कि मैंने ये खाया है। क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप क्या बोलेंगे, यस सर। अब जवाब मिल रहा ना हाना में, ये बात फर्क है दोनों में, जिसका हाना वाले जिसका जवाब यस नो में और जिसका जवाब हाना में नहीं मिले। तो देखिएगा वाक्य देखें, राम सेज टू अस, आपने क्या खाया है। ठीक, वॉट हैव यू इटन या टेकन। ठीक है, वॉट हैव यू इटन, वॉट हैव यू टेकन, वॉट हैव यू हैड। ठीक, आपने क्या खाया। अब आप समझ ही गए होंगे कि देखो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड है ना। अब आपको बनाना क्या इसका, इनडायरेक्ट। ठीक, लिख लीजिए पहले हिंदी में, राम हमसे कहता है कि आपने क्या खाया है। क्लियर हो गया बच्चों। अब आप देख लें, देखो क्वेश्चन मार्क का निशान भी नहीं है, आपको तो सिंपल सा वाक्य लग रहा होगा ना, लेकिन ध्यान दें, आप पहचानेंगे कैसे, देख लीजिए बीच में क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक, ऐसी ही पोजीशन में आप इसको सेपरेट करके देख लीजिए, इसे यूं हटा लीजिए, आपने क्या खाया है, क्वेश्चन वर्ड है नहीं है, लेकिन इसका जवाब हाँ ना में नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो, राम आस्क अस, क्या लगाऊं, दैट
या इफ या वेदर, बता दिया ना, ये तो पहले ही नहीं लगेगा। क्या लगेगा फिर? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? व्हाट। तो हमने क्या लगा दिया? व्हाट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और व्हाट के बाद बेटा यहां तो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, क्या लिखी है? लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट ही लगाना है। तो सब्जेक्ट लगाओ, फिर क्या लगाओगे? तो देखो सब्जेक्ट कौन है बच्चे यहां पर? यू। कौन है? यू। तो यू आने पे हम क्या करते हैं? बोलो। ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन है? अस। कौन है? अस। तो अस को ले जाइए यहां पर, बदल दीजिए किसमें? सब्जेक्ट में। अस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। वी। इसके बाद टेंस बदलेगा नहीं, जो भी टेंस है आप उसी की हेल्प में लगा दीजिए। वी हैव टेकन, वॉट वी हैव टेकन, सॉरी हमने क्या खाया है? फूड तो दिए। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है? नेक्स्ट वाक्य देखें। राम मुझसे कहता है, राम मुझसे कहता है माता जी ने क्या बनाया था। राम मुझसे कहता है, ठीक, माता जी ने क्या बनाया है। क्लियर हो गया? तो बना लीजिए वाक्य। क्या बच्चों? ये डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट है। आपने कैसे पहचानना डायरेक्ट? क्योंकि दो, इधर भी कॉमास है, यहां भी कॉमा है, दो कॉमा लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट है। देखिए, राम सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, माता जी ने क्या बनाया था। टेंस पहचान लीजिए, कौन सा है? पास्ट डेफिनिट टेंस। बच्चों देखें, अगर आपको टेंस ना आते हो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टेंस का एक चैप्टर का पूरे उसमें टेंस मिल जाएंगे, अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे, टेंसेस मिलेंगे, प्रेपोजिशन मिलेंगी, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर मिलेंगे। वहां से जाके आप टेंस जरूर पढ़िए एक बार। देखिए, व्हाट डिड मदर कुक। अगर यहां पर बनाने की बात क्लियर नहीं है, खाना की नहीं, तो आप मेक भी लगा सकते हैं। ठीक, तो देखें, अब बनाइए इसका इनडायरेक्ट। राम मुझसे कहता है, राम मुझसे कहता है कि माता जी ने क्या बनाया था। क्लियर हो गया बच्चों? राम आस्क्ड मी। ठीक, तो फिर देखें अब क्या क्वेश्चन वर्ड क्या है? कॉमास लगे हैं। क्वेश्चन वर्ड में कौन है? व्हाट। कौन है? व्हाट। अब आपको इफ, वेदर और दैट का यूज नहीं करना है, तो आपने क्या लगा दिया? यहाँ पर डायरेक्ट व्हाट लगा दिया। क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे व्हाट। तो सब्जेक्ट में देखो कौन है बच्चों? मदर है, माता है। और यहाँ देख लीजिए, ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है। इन तीनों में से कोई नहीं है, या ऐसे समझ लीजिए, ना फर्स्ट पर्सन है आई वी, ना सेकंड पर्सन है यू। उन तीनों में से कोई है ही नहीं, तो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को बदलेंगे नहीं, डायरेक्ट आप मदर लिख दीजिए, मदर। क्लियर हो गया? अब आपको टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है?
डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सेंटेंस बेटे ये अफर्मेटिव हो चुका है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं डिड, तो क्या करेंगे फिर अकॉर्डिंग टू टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब लगा देंगे आप सेकंड फॉर्म। ठीक, क्या लगा देंगे, व्हाट मदर कुक्ड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो बने रहिए और बताता हूं, और भी इसके एग्जाम्पल देता हूं, कौन कहां कब कैसे वाले भी। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिख रहा हूं साथ साथ लिखते रहिए, कॉपी पेन रखो अपने पास ही। वे हमसे कहते हैं आप कहाँ जाओगे। वे हमसे कहते हैं आप कहाँ जाओगे। क्लियर हो गया? तो क्या है बेटा बोलो, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट है दे से टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आप कहाँ जाओगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है बोलो, व्हेन। क्या होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर। वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे। ठीक, आप कहाँ जाएंगे, आपको बनाना क्या है इसका, इनडायरेक्ट। वे हमसे कहते हैं, वे हमसे कहते हैं कि आप कहाँ जाओगे। वे हमसे कहते हैं कि आप कहाँ जाओगे। ठीक, देखो दे आस्क अस। तो देखिए फिर ध्यान दें बच्चों, यहां पर क्या है, की। क्या लिखा है, की। वो की से जुड़े हुए दो वाक्य, कितने वाक्य जुड़े हुए हैं, दो। पहला वाला भाग प्रेजेंट में है, दूसरा वाला भाग किसी भी टेंस का हो, आप टेंस नहीं बदलेंगे। बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, नहीं बदलेंगे। तो क्या बदलेंगे फिर, क्वेश्चन वर्ड यहां आ जाएगा कहां। तो कहां की इंग्लिश क्या है, वेयर। आपने डायरेक्ट यहां लिख दिया वेयर। क्लियर हो गया? तो यहां पर बेटे सब्जेक्ट क्या है, आप। यहां पर इंग्लिश में क्या है, यू। तो यू आने पर हम बेटा किसको लेके जाते हैं, इसको, ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। तो क्या हो गया यहां पर, वेयर वी शैल गो। क्लियर होगा? टेंस नहीं बदला, टेंस बिल्कुल सेम ही रहा। देखिए फिर देखिए, डायरेक्ट राम हमसे कहेगा आपको कौन पढ़ाता है। ठीक है, नहीं। देखो ये क्या है, डायरेक्ट। इसकी इंग्लिश बनाओ पहले, राम विल से टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आपको कौन पढ़ाता है। टेंस पहचान लीजिए कौन सा है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हु देखो बच्चों, यहां पर ये हु वर्ड जो आया है ये क्वेश्चन वर्ड है, हु। और कौन पढ़ाता है, जो कोई पढ़ाने वाला ये खुद ही हु है ना। मान लेते एग्जांपल दे, देखो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, उसने हमें आवाज मारी,
उसके आवाज मारने पर सामने वाले ने पूछा कि कौन बुला रहा है, तो जो भी कोई बुला रहा है वो कौन ही तो है, उसी को, तो उसी के लिए हमने कौन वर्ड यूज किया है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है और ये एक सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आती है, फिर वर्ब आती है, हु टीचर्स यू, आपको कौन पढ़ाता है। क्लियर हो गया। टीचर्स क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, राम हमसे कहेगा कि आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो बनाइए, राम विल आस्क। बस इतना ध्यान रखेंगे आप, इस से को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, आस्क में। ठीक है, इस से को किसमें चेंज कर रहा हूं, आस्क में। इतना ध्यान रखिएगा। वो से को टेल में तब यूज करते हैं जब सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, ये इंटरोगेटिव है। ठीक, राम विल आस्क, किसके पूछेगा वो, अस। तो बच्चों देखो ध्यान दें, यहां पर क्वेश्चन वर्ड कौन है, हु। आपको पता है की के जगह पर दैट नहीं लगाना है, या कॉमा के जगह पर आपको दैट नहीं लगाना है, तो क्या लगाएंगे, डायरेक्ट हु। हु, क्लियर हो गया। हु, टेंस बदलेगा नहीं, टेंस वही रहेगा, हु टीचर्स। तो बेटे ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, यू। तो यू पे आने पे किसको बदला था हमने, अस से। अब आप अस को लेके जाइए यहां पर, तो ये क्या रह जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट में अस का, अस ही ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर हो गया, समय आ रहा लिख रहे हैं। चलिए और देख लीजिएगा एग्जाम्पल इसका। तो देखें स्टूडेंट्स, राम हमसे कहता है, राम सेज टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आप वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, वाई डू यू गो देयर। तो आप क्या बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, राम हमसे कहता है कि आप वहाँ क्यों जाते हो, आप वहाँ क्यों जाते हो। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। राम आस्क अस, ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड। इसकी के जगह पे क्या लीजिए, या आप समझ कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड वाई। और वाई के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बेटा कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन वर्ड में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। ठीक, तो क्या लगाना होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाइए। तो यहाँ पर कौन है, यू। तो यू आने पर हम किससे बदलते हैं, अस से। तो अस को लेके जाइए तो क्या बन जाएगा, वाई वी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो क्या करेंगे, इंडेफिनिट रहने देंगे, वाई वी गो देयर। और उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। और बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें हाउ मैनी, हाउ मच, विच, समझ आ रहा नहीं यार, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं आप सभी क्वेश्चन वर्ड के लिए ध्यान दे लीजिएगा। आपको उन क्वेश्चन वर्ड को यहां लगाना है और उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज का लेक्चर था हमारा कौन सा, सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड। इसका पहले लेक्चर बना हुआ है प्रेजेंट और फ्यूचर, उस वाले लेक्चर के ऊपर स्क्रीन पर मैं इसको लगा दूंगा।
और इसके स्क्रीन पर मैं उस वाले लेक्चर को लगा दूंगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको ढूंढना ना पड़े, आपको तुरंत कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। और लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। और जल्दी आपके लिए नया लेसन लेकर के आऊँगा। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही चला रहा हूँ। और ध्यान दीजिए बच्चों, यदि आप क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चैप्टर्स वहाँ पर क्रम से लिखे हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। टेंसेस को पढ़िए, कुछ पूछना हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा रहता है। और चलिए लगातार आप बने रहें। लगातार बने रहने के लिए थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।